Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6. हमारे चैप्टर का नाम है चोट। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि चोट क्या होती है। चलते चलते बच्चा कहीं गिर गया, कहीं से छिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं कि चोट लग गई। तो यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं और वो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चा ये कहता है कि मम्मी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ इन्होंने पूछा क्यों बेटा, क्या बात हो गई। इन्होंने भी यही बात पूछी कि क्यों, क्या हो गया। तो उसकी मम्मी ने आंसर दिया, लेकिन उस आंसर से पहले बेटे ने क्वेश्चन किया कि मम्मी जी, मैडम जी ने मुझे क्या किया है, बहुत सारा होमवर्क दिया है, मतलब घर पर काम करने के लिए दिया मुझे बहुत सारा, और उस काम को मैं कर नहीं सकता, इतना काम तो मेरे से होगा ही नहीं, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर उस बच्चे की मम्मी बच्चे को समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। यदि तुम होमवर्क नहीं करोगे और स्कूल नहीं जाओगे तो अच्छे बच्चे कैसे कहलाओगे। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही उठती है कि अच्छे बच्चे कौन होते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, समय से स्कूल जाते हैं, समय पर अपना होमवर्क पूरा करते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है ये हमें इसीलिए बताया गया है कि हमें हमारे काम सही समय पर और अपनी सूझबूझ के साथ करने चाहिए। पत्थर खाकर शीशा टूटा, गिरा, हो गया चकनाचूर। कि जब हम किसी भी शीशे को पत्थर मारते हैं तो शीशा क्या हो जाता है, टूट कर गिर जाता है, वो बिखर जाता है। पत्थर खा पीला पिपियाया, भागा पूंछ दबाकर दूर। पिल्ला मीन्स क्या होता है, कुत्ते का बच्चा, और पिपियाया का मतलब क्या होता है, पी पी की आवाज निकालना सॉरी। कि पत्थर खाकर जो शीशा होता है वो टूट जाता है, और अगर उसी पत्थर को उठाकर हम किसी कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को मारते हैं तो वो भी पी पी रोता हुआ वहां से भाग जाता है। भागा पूंछ दबाकर दूर, की अपनी पूंछ को दबाकर वो दूर भाग जाता है। लेकिन पत्थर खाकर लोहा जहां खड़ा था खड़ा रहा। कि अगर हमने एक पत्थर शीशे को मारा, शीशा टूट गया, एक पत्थर हमने पिल्ले को मारा, पिल्ला भाग गया, बट एक पत्थर हमने लोहे के भी मारा, लेकिन लोहा क्या हुआ, वहीं पर अडिग खड़ा रहा। कि हमें किसके जैसा होना चाहिए, लोहे जैसा होना चाहिए। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। पानी पत्थर खाकर उछला, फिर हमने एक पत्थर उठाकर पानी के अंदर भी फेंक कर मारा। तो आपने देखा होगा कि किसी तालाब या किसी जगह पे जब पानी इकट्ठा होता है, हम उसे पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, वहां से केवल पानी हिलता है, उस बर्तन से या उस तालाब से पानी बाहर नहीं जाता। पानी पत्थर खाकर उछला, कि पत्थर के अंदर जब पानी के अंदर पत्थर को मारा गया तो केवल पानी उछला, मगर ताल में अड़ा रहा। लेकिन वो क्या रहा, उस तालाब के अंदर ही रहा, तालाब को छोड़कर बाहर नहीं गया। तो इसके साथ साथ ये हमारे जीवन के लिए भी एक सीख है कि हमें कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमेशा डट कर उनका सामना करना चाहिए। दुनिया की हर एक चीज से अलग चीज का नाता है। कि इस दुनिया में हर इंसान का हर इंसान से, हर चीज का हर चीज से अलग अलग नाता होता है। नाता मीन्स होता है रिश्ता। कि हर एक चीज का अलग एक दूसरी चीज से रिश्ता होता है। समझदार इंसान चोट खा और बड़ा हो जाता है। इंसान कौन, मानव। कि जो समझदार इंसान होगा ना,
वो तो क्या होगा, जितनी उसे चोट पड़ती जाएगी वो ताकतवर बनता जाता है। उन हिम्मतों का सामना करते हुए जो भी मुसीबत आती है, हिम्मत से उसका वो सामना करता है और वो क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है, मतलब वो ताकतवर बन जाता है। जो चोटों से डरता है, रोता है या घबराता है कि अगर किसी को चोट लग जाए, अगर वो रोने लग जाता है या वो घबरा जाता है, पिचके हुए कनस्तर सा कूड़े में फेंका जाता है। कि जिस तरीके से एक मजबूत लोहे को पत्थर मारा मजबूत, वैसा ही वैसा जो लोहा था पत्थर लगने पर भी वैसा का वैसा रहा। उसी तरीके से अगर किसी कनस्तर मतलब जो लोहे का डिब्बा होता है उसको आप पत्थर से मारोगे तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा। और पिचकने के बाद क्या होता है, हमारी चीज़ें जब टूट फूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उनको उठाकर कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। तो इंसान अगर किसी भी चोट से मुसीबत से घबरा जाता है तो उसको लोग इज्जत नहीं देते, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उसे कूड़े के डिब्बे के बराबर मानते हैं। यह इतिहास बड़ा निर्मम है। इतिहास मीन्स कि जो पुरानी कथाएं हैं, और निर्मम जिसमें ममता ना हो, कि ये हमारा इतिहास ऐसा है जहाँ पर ममता के लिए कुछ भी नहीं है, उसको ही अपनाता है। और ये संसार अपनाता भी उसी को है जिसमें कोई ममता भाव नहीं होते हैं। चोली दामन सा रहता रखता सदा चोट से नाता है। और उसी इंसान को लोग पूछते हैं जो चोली और दामन की तरह, मतलब सुख आए तो भी वो नहीं अपने आप में बहुत बड़ा बनकर दिखाता है, और दुख आने पर वो जोर जोर से रोकर भी लोगों को नहीं दिखाता है। मतलब उसके पास सम या विषम कैसी भी परिस्थिति हो वो उनका सामना करता है बहादुरी के साथ और अपनी लाइफ में अडिग खड़ा रहता है। तो हमारी जो ये कविता है ये हमें क्या शिक्षा देती है, ये हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, हमें किसी भी कठिनाई से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। यहाँ दे रखा है प्रश्नों के उत्तर बताइए। पीला क्यों पिपियाया? पिपियाया मीन्स रोया था। पीला क्यों रोने लगा था? पत्थर लगने के कारण, क्योंकि पत्थर मारा था उसे तो वो रोने लगा था। कविता के कवि का नाम क्या है? कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चोट खाकर कौन बड़ा हो जाता है? चोट खाकर समझदार इंसान बड़ा हो जाता है। इतिहास किसे अपनाता है? इतिहास केवल उसे अपनाता है जो चोट से नाता रखता है, मतलब सुख दुख में एक जैसा रहता है। अब नेक्स्ट है सही उत्तर चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पत्थर खाकर टूटा। पत्थर खाकर क्या टूट गया? शीशा टूट गया। ना तो लोहा टूटा ना नाता शीशा टूट गया। खाकर, पत्थर खाकर उछला। पत्थर खाकर क्या उछला? पानी। पानी के अंदर जब पत्थर मारा तो पानी बहुत तेज उछला पर तालाब से बाहर नहीं आया। यह इतिहास बड़ा है। यह इतिहास कैसा है? बड़ा निर्मम है। निर्मम क्या होता है? जिसके अंदर कोई ममता नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए। पत्थर लगने से शीशा टूट जाता है, राइट। पत्थर लगने पर लोहा पिचक जाता है, नहीं पिचकता। समझदार इंसान मुसीबत का सामना करता है, बिल्कुल करता है। पत्थर फेंकने पर पानी शांत रहता है, गलत। पत्थर फेंकने पर पानी शांत नहीं रहता। नेक्स्ट है पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यह इतिहास बड़ा निर्मम है, उसको ही अपनाता है, चोली दामन सा रखता सदा चोट से नाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि हमारा इतिहास जो प्राचीन
कथाएं हैं उनके अंदर कहीं भी निर्ममता, मतलब कहीं भी कोई ममता दिखाई नहीं देता, निर्मम इतिहास है। और हमारा इतिहास भी केवल उन्हीं लोगों के गुणगान करता है जिन्होंने सुख और दुख में एक जैसा वो रहा हो और दुखों में कभी भी घबराया ना हो, मुसीबत का जिसने डटकर सामना किया हो। फिर है प्रश्नों के उत्तर, एक या एक से अधिक या तो शब्दों में दे दीजिए या फिर वाक्य बनाइए। शीशा क्यों चकनाचूर हो गया? पत्थर लगने के कारण। या फिर आप लिख सकते हो क्योंकि जगाएगा, शीशा पत्थर लगने के कारण चकनाचूर हो गया। पीला पूंछ दबाकर क्यों भाग गया? अब आपको पता है क्यों भागा था, वो भी पत्थर लगने के कारण भागा था। तो ये दोनों के आंसर सेम है। चोटों के डर से कौन क्या बन जाता है? चोटों के डर से मनुष्य पिच के कनस्तर जैसा बन जाता है। कि चोटों से डर, अगर कोई इंसान चोट से डर गया तो क्या होगा, वो पिच के हुए कनस्तर जैसा बन जाता है। चोट का दुनिया की चीजों से कैसा नाता है? यहाँ पे है चोट का दुनिया की चीजों से, यहाँ कैसा है इसको हटा देंगे, चोली दामन जैसा नाता है। ताल को कैसा बताया गया है? ताल को कैसा? ताल को अड़ा हुआ बताया गया है। इसके बाद आते हैं प्रश्नों के उत्तर, एक से अधिक वाक्य में लिखिए। पत्थर की चोट से लोहा क्यों नहीं टूटा? ये जो क्यों दे रखा है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, हमारा जो उत्तर यहाँ से बनेगा, पत्थर की चोट से लोहा नहीं टूटा क्योंकि लोहा कठोर होता है। फिर है पानी पत्थर खाकर उछला मगर ताल में अड़ा रहा। इससे उसका कौन सा गुण आपको प्रकाशित हो रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है कि पानी का तालाब के प्रति, ताल के प्रति कितना प्रेम प्रकट होता है। इसका दूसरा अर्थ भी ये निकलता है कि जिस तरीके से जो आपका पानी है तालाब में अड़ा रहा, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें उन मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हो। समझदार इंसान पर चोट का क्या प्रभाव होता है? समझदार इंसान चोट खाकर बहुत बड़ा बन जाता है। इसके बाद है इस कविता से कायर व्यक्ति चोट लगने पर किसकी तरह हो जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कायर व्यक्ति चोट लगने पर पिचके हुए कनस्तर जैसा हो जाता है जिसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। फिर है इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि, यहाँ क्या को हम छोड़ देंगे, कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कि कितनी भी मुसीबत आ जाए हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। फिर है शब्दों के तुकांत। तुकांत क्या होते हैं? जिन शब्दों का सेम साउंड निकलती होती है उसको बोलते हैं हम तुकांत। चूर दूर, पानी वानी, होता खोता, खड़ा अड़ा, हाल ताल, वोट चोट। फिर हमें दे रखा है दार प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय क्या होते हैं? एक ऐसा शब्द जो किसी भी मुख्य शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बदल दे। हमें यहाँ दार दे रखा था, दार के साथ बनाना है। अगर हम समझ के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा समझदार। चौकी के साथ लगाया तो चौकीदार। बदबू के साथ लगाया तो बदबूदार। मसाले के साथ लगाया मसालेदार। इसके बाद असर के साथ लगाया असरदार। इस तरीके से अगर आपको और भी कोई शब्द मिलते हैं आप अपने आप से लिख सकते हो जागीरदार।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया, दुनिया को जगत, संसार और ब्रह्मांड भी बोला जाता है। शीशा, आईना, दर्पण, आरसी। पूंछ, पुछ, दुम, चमचा। सदा, हमेशा, पराय, सर्वदा। आगे है पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब इनके अर्थ आपको बताने हैं। पत्थर खाकर शीशा टूटा, कि जो शीशा होता है वो एक कमजोर इंसान की निशानी होती है कि अगर उस पर पत्थर की चोट मारे तो वो चकनाचूर हो जाता है। पत्थर खा पिल्ला पिपियाया, और जो पिल्ला होता है अगर उसे आप पत्थर से मारोगे तो वो भी थोड़ी देर में पिपियाने लग जाता है। इसके बाद आपको दे रखा है, क्या आप जानते हैं लोहा सफेद रंग की एक धातु है। लोहा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है और कूड़े से बिजली बनती है। ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।